डिज्नीलैंड को अक्सर दुनिया की सबसे खुश जगह कहा जाता है। ये सपना था वॉल्ट डिज्नी का। उनका मकसद था एक ऐसी जगह बनाना जहां पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में एंजॉय कर सकें। और ये ख्वाब पूरा तो हुआ, मगर कुछ दुखद हादसों के बिना नहीं। सबसे दर्दनाक और मशहूर हादसा हुआ 1974 में, जब डेब्बी स्टोन की मौत हुई। डेबोरा गेल स्टोन बिल और मैरिलिन स्टोन की पहली औलाद थी। उनका जन्म 18 जून 1956 को सैंटा एना, कैलिफोर्निया में हुआ था। डेबी की मां बताती हैं, वो हमारी पहली औलाद थी। बचपन में बहुत मिलनसार थी। आस पड़ोस में बच्चों को घर ले आती और मुझसे कहती, इनको कुकी दो। बचपन से ही डेबी बहुत फ्रेंडली और पॉपुलर थी। एकेडमिक्स और एथलेटिक्स दोनों में बहुत तेज, खासकर ट्रैक और स्विमिंग में। उनके पापा बताते हैं, शुरू से ही दिखता था कि ये लड़की कमाल की एथलीट बनेगी। सेंटा आना हाई स्कूल से होनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। टॉप 10 स्टूडेंट्स में नाम था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। स्कूल के बाद आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन फीस ज्यादा थी तो उन्होंने समर जॉब ढूंढी और डिज्नीलैंड में जॉब मिल गई, एक होस्टेस के तौर पर। ये जॉब उनके लिए सपने जैसी थी, क्योंकि हर टीनेजर का ड्रीम होता है डिज्नीलैंड में काम करना। 1974 में शुरू हुआ था अमेरिका सिंग्स, एक स्पेशल शो जो अमेरिका की हिस्ट्री को ट्रिब्यूट देता था। ये एक मैकेनिकल थिएटर था जो हर 4 मिनट में घूमता था। 6 अलग अलग फिक्स्ड स्टेज के चारों ओर। गेस्ट एक घूमते थिएटर में बैठते और एक एक करके 6 सीन्स देखते थे। हर सीन में एनिमेट्रॉनिक जानवर गाने गाते थे। शो कुल 25 मिनट चलता। ये राइड पहले थी कैरूसेल ऑफ प्रोग्रेस, जो घड़ी की दिशा में घूमती थी, मगर अमेरिका सिंग्स को उल्टी डायरेक्शन में डिजाइन किया गया। इसका मतलब था कि लेफ्ट साइड पर दीवारें एक दूसरे की तरफ मूव होती थीं और हर थिएटर को अलग करती थी। 28 जून 1974 डेब्बी ने शाम की शिफ्ट शुरू की। काम पर जाने से कुछ देर पहले उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, क्या मैं शादी के लिए एंगेजमेंट कर लूं? उसकी माँ बाप बेहद खुश हुए। डेब्बी का काम था ऑडियंस का स्टेज पर लेफ्ट साइड से स्वागत करना और शो खत्म होते वक्त उन्हें अलविदा कहना। शो के दौरान थिएटर घूमता और हर सीन बदलता। रात के करीब 10:30 पर आखिरी शो खत्म ही होने वाला था। तभी डेब्बी के साथ काम करने वालों ने एक डरावनी चीख सुनी। जब ऑपरेटर दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा डेब्बी की बॉडी 2 दीवारों के बीच में पूरी तरह से क्रश हो चुकी थी। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता उस रात क्या हुआ। कुछ लोग मानते हैं शायद वो फिसल गई या पीछे की तरफ एक स्टेप लिया या स्टेज के बीच लीप लगाने की कोशिश की। मगर एक बात क्लियर थी, डेब्बी की मौत बहुत तेज और बेहद दर्दनाक थी। उसके माँ बाप को रात में 2 बजे के करीब एक पड़ोसी ने फोन करके बताया, डेप्यूटी शेरिफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जस्ट जैब अनोन फोन रखा, तब पुलिस उनके घर पहुंच चुकी थी। उनके फादर कहते हैं, आज भी वो 2 लोग याद हैं जो डोर पर खड़े थे, जो उन्होंने कहा और मैंने क्या जवाब दिया। सब याद है। ऐसे वक्त में इंसान शॉक में चला जाता है। इमोशंस तो होते हैं मगर नम हो जाते हैं। जो भी माँ बाप अपने बच्चे को खोते हैं वो जानते हैं इससे बड़ा कोई दर्द इस दुनिया में नहीं। इस हादसे के बाद डिज्नीलैंड ने राइड 2 दिन के लिए बंद कर दी। जिस स्टेज पर डेब्बी की मौत हुई वो 1 साल तक बंद रही। बाद में सेंसर लाइट्स इंस्टॉल की गई ताकि अगर कोई दीवारों के करीब जाए तो ऑपरेटर को पता चल जाए। साथ ही ब्रेकअवे वॉल्स भी लगाए गए जो इमरजेंसी में अलग हो जाएं। ये राइड 1988 तक चली, फिर परमानेंटली बंद कर दी गई। डेब्बी के माँ बाप ने डिज्नीलैंड पर केस किया जो बाद में एक छोटे से सेटलमेंट में खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद डेब्बी को दफनाया गया। उसके पेरेंट्स बताते हैं, सेटलमेंट के बावजूद डिज्नीलैंड स्टाफ बहुत अच्छे थे। वो घर आते थे, फूल लाते थे। स्टोन फैमिली को 100 से ज्यादा लोगों ने कंडोलेंस लेटर्स भेजे। एक लड़का जो ड्रग एडिक्ट था उसने लिखा, डेब्बी ने मुझसे दोस्ती की और मुझे जिंदगी बदलने की इंस्पिरेशन दी। ये दिखाता है डेब्बी कितनी काइंड और केयरिंग इंसान थी। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, मगर उनकी यादें और अच्छाई हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। डेब्बी की माँ के एक कोट के साथ स्क्रिप्ट खत्म करते हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके तलाशती थी। हमारी बेटी ऐसी ही थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बीच एक शानदार रिश्ता था। और फाइनली एक छोटा सा थैंक यू एमी डैन जनोविच को इस स्टोरी के लिए। उम्मीद है मैंने आपकी कहानी को इंसाफ दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी मेहनत को सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इमोशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।